दोबारा जन्म लेने के बाद मैंने सबसे पहला काम यह किया कि अपने सहकर्मी की दी हुई उस शापित घड़ी को बदल दिया। पिछले जन्म में उस घड़ी को पहनने के बाद मेरी जिंदगी नरक बन गई थी। मेरी पत्नी की कंपनी दिवालिया हो गई, जबकि मेरा पार्टनर हाउसियान और ज्यादा अमीर बन गया और उसकी पत्नी ने 100 मिलियन की लॉटरी जीत ली। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है और मैं उसी दिन वापस आ गया था जब मेरे पार्टनर ने मुझे वह घड़ी तोहफे में दी थी। हाउसियान ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई बे 10 मिलियन का ऑर्डर मिलने पर बधाई। ये एक ऐसा तोहफा है जिसे मैंने खास तौर पर आपके लिए चुना है। मैंने पूछा, तुम अचानक मुझे इतनी महंगी घड़ी क्यों दे रहे हो? वह बोला, आप हमेशा मुझे ऑर्डर लेने के लिए अपने साथ ले जाते हैं और मुश्किलों से निकालते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने ये घड़ी 4 महीने की सैलरी बचाकर खरीदी है। अगर आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आप मुझे नापसंद करते हैं। पास खड़े लिन बेई ने कहा, हाउसियान ये तोहफा मिलना कितनी बड़ी बात है। वैसे भी तुम दोनों सबसे अच्छे दोस्त हो। मैंने कहा, ऐसा मत कहो कि बहुत ज्यादा औपचारिकता हो जाएगी। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें सामने वाले रेस्तरां में डिनर पर बुलाता हूं। खाने की टेबल पर हाउसियान भूखों की तरह खाने लगा। लिन बेई ने हंसकर कहा, हाउसियान ऐसा लगता है जैसे तुमने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। धीरे धीरे खाओ, कोई तुमसे छीन नहीं रहा है। हाउसियान मुंह भरकर बोला, मैं भी आमतौर पर ऐसा खाना खाने की हिम्मत नहीं करता। ये सब भाई बे की किस्मत की वजह से है। मैंने कहा, तुम लोग चुपचाप खाओ, मैं बिल चुकाने जा रहा हूँ और साथ ही बाथरूम भी। बाहर जाकर मैंने वह शापित घड़ी निकाली। पार्किंग लॉट संभालने वाले ओल्ड वॉन्ग को देखा और सोचा, क्या ये घड़ी ओल्ड वॉन्ग को देकर मैं अपनी बदकिस्मती उसे दे दूं? नहीं, मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। मैंने तुरंत उस असली शापित घड़ी को एक राहगीर के पास फेंक दिया और खुद वैसी ही दिखने वाली एक नकली घड़ी अपने पास रख ली। मैंने मन ही मन कहा, हाउसियान खेल तो अभी शुरू हुआ है। जो जिंदगी तुमने मुझसे छीनी थी उसे मैं धीरे धीरे वापस ले लूंगा। अगले दिन हाउसियान ने मुझसे पूछा, भाई बे वो घड़ी जो मैंने तुम्हें कल दी थी तुमने इसे पहना क्यों नहीं? क्या तुम मुझे कम समझते हो? लिन बेई ने भी कहा, ये हाउसियान की दी हुई चीज है, इसे पहनो, हमें भी तो देखने दो। मैंने कहा, ठीक है, मैं इसे अभी पहन लेता हूँ और मैंने वही नकली घड़ी हाथ में बांध ली। हाउसियान की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, जब तक ये घड़ी पहनेगा मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। मीटिंग रूम की तरफ जाते हुए हाउसियान मुझे लगातार घूर रहा था। मैंने कहा, हाउसियान तुम मुझे घूरना बंद क्यों नहीं करते? इससे मेरा ध्यान भटकता है। हाउसियान मुस्कुराया, भाई बे आपकी किस्मत वाकई अच्छी है। आपके माता पिता दोनों एकेडमिक्स में हैं, कंपनी बड़ी है और आपके पास अपना टैलेंट भी है। मैंने मन ही मन सोचा, ये मुझसे जलता है, इसीलिए पिछले जन्म में इसने मुझे बर्बाद किया था। मैंने उससे कहा, मैं अगले साल नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूँ। हाउसियान की बाहें खिल गईं। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत बढ़िया चीज है, मैं पूरी तरह से तुम्हारा समर्थन करता हूँ। उसने मन ही मन सोचा, ये तो मेरी चाल में फंस गया। ये जितनी तरक्की करेगा मैं उतनी ही चीजें चुरा पाऊंगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरे बारे में इतना सोचने के लिए धन्यवाद हाउसियान, लेकिन जल्द ही तुम्हें अपनी आज की बातों पर पछतावा होगा। अगले ही दिन से किस्मत का खेल पलटने लगा। हाउसियान को बेइंतहा भूख लगने लगी और उसके शरीर से भयानक बदबू आने लगी। लंच टाइम पर उसने सहकर्मी से खाना मांगा, लेकिन सबने उसे मना कर दिया। सहकर्मी चिल्लाया, अरे बाप रे, ये कैसी बदबू है? कितने दिनों से नहाए नहीं हो? परफ्यूम और खट्टी बदबू मिलकर और भी तेज बदबू बन रही है। मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, मुझे उल्टी आ जाएगी। हाउसियान हैरान और परेशान था। उसने सोचा, किस्मत बदलने पर ऐसा रिएक्शन तो नॉर्मल है, बस थोड़ी देर और टिके रहना है। लिन बेई की किस्मत की बात है तो सब मुझ पर ही आएगा। ये परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। दोपहर में कंपनी का बास्केटबॉल गेम था। हाउसियान ने घमंड से कहा, भाई बे देखो मैं उन्हें कैसे धूल चटाता हूँ। लेकिन जैसे ही वह मैदान में उतरा बाकी खिलाड़ी नाक बंद करने लगे। सब चिल्लाए, ये कैसी बदबू है, जैसे सड़ा हुआ मांस सड़ रहा हो। अभी के अभी मैदान से बाहर निकलो, तुम इस बदबू के साथ गेम नहीं खेल सकते। हाउसियान गुस्से में बड़बड़ाया, वे जानबूझकर बहाने बनाते हैं क्योंकि मैं अच्छा खेलता हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वह इतने समय से घड़ी पहने हुए हैं फिर भी किस्मत अभी तक मेरे साथ क्यों नहीं आई? मैं दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुमने मुझे पिछले जन्म में मजाक बना दिया था, आज तो बस शुरुआत है। अगले कुछ दिनों में हाउसियान के शरीर की बदबू इतनी बढ़ गई कि साथी एक एक करके उससे दूर होने लगे। वह इतना भूखा रहने लगा कि चोरी पर उतर आया। एक दिन कंपनी में हंगामा हुआ, हमारी पेंट्री से खाना किसने चुराया? वह सामने आए। हाउसियान तुरंत चिल्लाया, वह वही था, लिन बेई ने ही उसे चुराया था। सबने उस पर चिल्लाकर कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, क्या कह रहे हो? तुम्हारे ही मुंह में खाना ठूंसा हुआ है, सारे सबूत यहाँ हैं, हमने इसे अपनी आंखों से देखा है।